हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल कार्डिगन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये कार्डिगन बनाया है हमने एक ही वीडियो में। मैं इसके सारे पार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ही इजी कार्डिगन है ये। ठीक है, नीचे से ये मैंने बिल्कुल सिंपल उल्टी उल्टी रो में इसे बनाया है। तो इसमें स्टार्टिंग से मैंने, जैसे ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट में मैंने 110 फंदे रखे हैं। ठीक है, 110 फंदे रखे हैं और आगे वाले पार्ट में उसके हाफ और 10 फंदे ज़्यादा, जैसे 55 से 65 फंदे इधर, 65 फंदे हमने इधर रखे हैं। बाकी आगे मैंने सारा आपको बताया है कि हमने कैसे बनाना है। और इसमें पहले हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, देखिए ये मैंने सारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं इसकी, क्योंकि ये वाला कार्डिगन भी मैंने ऑर्डर पर बनाया है। जिसके लिए बनाया है उसने मुझे पिक भेजी थी और बोला था कि दीदी बिल्कुल इसके जैसा हमें कार्डिगन चाहिए। तो सेम टू सेम उनके साइज़ का पिक देखकर मैंने बिल्कुल वैसे ही बना दिया है। ये आप अपने बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए या अपने लिए, किसी भी के लिए बना सकते हैं। हर एक पर ये ऐसे ही सुंदर बनेगा। कोट टाइप ये बनकर आया है। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। फुल बाजू वाला हमने ये बनाया है, बहुत ही सुंदर और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे वाले पल्ले में हमने 110 फंदे रखे, फिर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई। ये ऊपर हमारा डिज़ाइन बनेगा ये ऐसे। तो चलिए पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कि कैसे मैंने यहाँ पर 110 फंदे डाल लिए। 110 फंदे डालने के बाद अब इन फंदों को हमने ऐसे ही बनाया। पहले ये फर्स्ट फंदा, ये पहले फंदे ही डाले हैं तो बना लूँगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, उल्टे फंदे तो आपको पता ही है हमने कैसे बनाने होते हैं, सिंपल ऐसे ऐसे। अब उल्टी तरफ से भी आपने क्या करना है, देखिए पहला फंदा हमने ऐसे, जैसे सीधा फंदा उतारते हैं वैसे उतारेंगे एस्टिच का, और बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। दोनों तरफ से आपने फंदा उतार कर ही बनाने हैं। जैसे मैंने ये कार्डिगन आपको दिखाया है, आगे भी हमने बटन पट्टी अलग से नहीं बनाई है, उल्टे उल्टे फंदे बनाए हैं, साथ ही हमारी बटन पट्टी बन गई है। तो बिल्कुल वैसे ही आपने दोनों तरफ से एक एक फंदा उतारते हुए ही इसे बनाना है। देखिए ऐसे ऐसे ही दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदे बनाते गए, हमने बनाते गए। फिर उसके बाद जब ऊपर डिजाइन डाला है, वो देखिए कैसे डाला है। पहले फंदे को हमने उतार दिया, ठीक है, वो एस्टिच का फंदा हमने उतारना ही है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ठीक है, धागा अपनी तरफ करते हुए हमने ये दो दो फंदों का ही डिजाइन है, इन दो फंदों को सीधा बना लेंगे। अब ये धागा अपनी तरफ करते हुए बनाया ना, ये वाला जो सिलाई पर बल आ गया इसे ऊपर से गिरा देंगे। बस यही हमारा डिजाइन है। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। बस अब इस धागे को उठाना है, ऊपर से गिराना है। सभी फंदों पर सेम इसी डिजाइन को हमने रिपीट करना है। दो फंदे सीधे बनाने हैं, धागा अपनी तरफ रखेंगे तो ये सिलाई पर बल आ जाएगा, जिसे ऊपर से गिरा देना है। देखिए धागा अपनी तरफ रखना है, ये दो फंदे सीधे बनाए, अब इसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया। फिर से धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे सीधे, अब इसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया। अब ये एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारा और ये पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बनाई। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से फंदा जरूर उतारना है हमने। ठीक है, ये डिजाइन की दो सिलाइयाँ होगी। अब तीसरी सिलाई हमने कैसे बनानी है, फर्स्ट फंदे को पहले उतारना है,
फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद पहले देखिए ये पेयर बन गए हमारे अलग अलग, दो दो फंदों के ना, दो फंदे ये, दो फंदे ये, दो फंदे ये। अब यही डिजाइन डालना है, लेकिन ये दो फंदों में से एक इस पेयर से एक इस पेयर से, दोनों में से लेंगे, ये इस पे डिजाइन डलेगा। तो क्या करेंगे, एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे। अब देखिए, अब ये एक एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से बच गया। अब इस पर डिजाइन डालना है, तो धागा अपनी तरफ करना है। ये दो फंदों को हमने सीधा बना लेना है। अब इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, बाकी का सारा डिजाइन सेम वैसे ही डलता जाएगा। देखिए, ऊपर से गिरा देंगे, धागा अपनी तरफ। देखिए, एक फंदा इस पेयर में से, एक इस पेयर में से ना, इस पर डिजाइन डालना है इस रो में। ये मैं अच्छे से आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आगे आपने जब घटाई वगैरह डालनी है या गले की कटिंग करनी है, तो आपको अगर एक बार ये समझ लिया ना, तो बहुत आसान लगेगा आगे आगे। दो फंदे सीधे, अब इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, लास्ट का ये फंदा सीधा, ये भी सीधा। अब देखिए, यहाँ से डिजाइन की फर्स्ट रो फिर स्टार्ट कर देनी है हमने। स्टार्टिंग का ये एक फंदा उतारेंगे, इन दो फंदों पर डिजाइन, फिर दो फंदे, दो फंदे, इन्हीं चार चार सिलाइयों को डिजाइन में देखिए हमने आगे आगे दोहराते जाना है। डिजाइन बहुत इजी है और बहुत सुंदर भी लगता है देखने में। लंबाई देखिए मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये टोटल 19 इंच का बनाया है, और इसकी जो मैं लंबाई टोटल बना रही हूँ ना कार्डिगन की, वो 26 इंच की है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी 19 इंच की लंबाई बनाई है हमने। अब यहाँ पर इसकी घटाई डालनी है, ठीक है। 2 इंच डिजाइन बनाया है हमने, और 17 इंच मैंने पहले इन दोनों साइड से, जैसे आपको दिखाया है, उल्टी उल्टी रो बनाई है, इसलिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी मोढे की घटाई डालनी है। इसमें मोढे की घटाई मैं जो डालूंगी 4 3 2 1 की डालूंगी। तो पहले हमने दो फंदों को ऐसे लिया, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया। अब फिर से इस फंदे को यहाँ वापस लेंगे, एक फंदा ये वाला लेंगे, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये दो फंदों की होगी। फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की, एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को भी 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारी 4 फंदों की घटाई होगी। अब ये 4 फंदों की घटाई करने के बाद अब हमने आगे क्या बनाना है, देखिए, इस फंदे को सीधा बना लेंगे पहले, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इन 2 फंदों को सीधा करेंगे और इसे उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। बस आगे सेम वही डिजाइन बनेगा। तो बना लेती हूँ ये पूरी रो। अब 4 फंदों की घटाई हमने उल्टी तरफ से डालनी है। अब उल्टी तरफ से भी हमने 4 फंदों की घटाई करनी है। तो 2 फंदों को ऐसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर उसके बाद एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। ये 2 फंदों की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 3 की, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये टोटल 4 फंदों की घटाई होगी। अब बाकी की पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे, और ये लास्ट का फंदा बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे, इसे नहीं बनाया, ठीक है। अब सीधी तरफ से हमने अपनी 3 फंदों की घटाई करनी है। तो इन 2 फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को पहले तो ऊपर से उठाकर गिरा देंगे। ये एक फंदे की हो गई, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। पहले 4 की, अब 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब फिर से देखिए, इस फर्स्ट फंदे को ऐसे ही हमने सीधा बनाया, ठीक है। ये वाले 2 फंदों पर अब ये डिजाइन बनेगा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को सीधा कर लेंगे, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिराएंगे, ठीक है। ये पूरा डिजाइन वाली रो सेम टू सेम ऐसे ही रख लेंगे। अब उल्टी तरफ से जैसे हमने एक फंदा बिना बुने रखा है, सीधी तरफ से भी लास्ट वाले फंदे को बनाएंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। लास्ट का फंदा जैसे मैंने आपको बताया बिना बुने ऐसे ही उतार लेना है। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 3 फंदों की घटाई डालनी है। तो 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में लेना है आपने, इस फंदे को उठाना है, ऊपर से गिरा देना है। ये एक फंदे की घटाई होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 की हो गई। फिर से ऐसे ही 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बना देंगे।
तो ये 3 फंदों की कटाई होगी। 3 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की पूरी रो सेम बनाएंगे। लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। अब हमने 2 फंदों की कटाई डालनी है। तो 2 फंदे लेंगे ऐसे सिलाई पर, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिराएंगे। ये 1 फंदे की होगी, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की टोटल कटाई डालने के बाद अब हमने ये फंदा ऐसे ही बनाना है। पहले देखिए ये वाला बनेगा, अब धागा अपनी तरफ होगा, अब नहीं, यहाँ पर धागा लिपटेगा इस बार हमारा, देखिए यहाँ पर। तो धागा अपनी तरफ रखना है हमने। इस फंदे को सीधा बनाया, इस फंदे को सीधा बनाया, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इसे सीधा बनाएंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। सारी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी तरफ से 2 फंदों की कटाई करनी है। पहले इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, ये 1 की होगी। अब इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की कटाई करी, बाकी की रो ऐसे ही बनाएंगे और लास्ट का फंदा बिना बुने सेम वैसे ही रख लेंगे। अब सिर्फ हमारी 1 फंदे की कटाई होगी। तो 1 फंदे की कटाई करने के लिए इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, गिराने के बाद अब इन 2 फंदों पर डिजाइन डलेगा, तो धागा अपनी तरफ करना है। इन दोनों फंदों को हमने सीधा बना लेना है, पीछे वाले फंदे को उठाना है, ऊपर से गिरा देना है। बाकी की सारी रो बना लेंगे। सिर्फ उल्टी तरफ से अब हमारी 1 फंदे की कटाई रह गई है। देखिए जब फंदा उतार कर हम ऊपर से गिराते हैं ना, बिना बुने हुए फंदा रखते हैं, तो इस तरह से कितनी स्मूथ कटाई होती है हमारी, वो सीढ़ियाँ सी नहीं बनती हैं। तो ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब उल्टी तरफ से भी 1 फंदे की कटाई करनी है। इन दोनों फंदों को उठाना है, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देना है। ये 1 फंदे की कटाई करने के बाद अब बाकी की पूरी रो ऐसे ही सेम उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब कटाई तो हमारी 4 3 2 1 की होके कंप्लीट हो गई है। अब आगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, उन्हीं 4 सिलाइयों को हमने दोहराना है। देखिए ये पहला फंदा हमने उतार लिया। उतारने के बाद अब देखिए 1 फंदा हमने ये जोड़े में से लेना है, 1 फंदा हमारा ये जोड़े में से। इन 2 फंदों पर डिजाइन डलेगा ना, ये वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा। अगर इसी फंदे पर डिजाइन डाल देंगे तो ये वही जोड़ा फिर से जोड़ा बन जाएगा। तो इस पे बनाना है, तो पहले फंदे को हमने सीधा बनाना है। ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब बाकी का डिजाइन तो सेम वैसे ही डलेगा, क्योंकि बहुत इजी डिजाइन है और मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो आपको आता ही है, पहले हम डाल रहे हैं। तो ये घटाई मैं आगे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि कितनी बनाई है ये। इसकी घटाई हमारी कंप्लीट हो, देखिए इस तरह से 9 इंच की मैंने इसमें घटाई डाली और इसकी लेंथ जो 26 इंच की बनानी थी हमने, वो भी बनकर पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये पीछे वाला पल्ला हमारा पूरा तैयार है। अब आगे वाले हमने दोनों पार्ट बनाने हैं इसमें। तो इसमें देखिए 1 पार्ट मैंने इतना तैयार कर लिया है घटाई तक। तो जैसे पीछे वाले पार्ट में हमने क्या किया था, 110 फंदे डाले थे, तो आगे वाले पार्ट में 55 फंदे, 55 फंदे हो गए। ठीक है, उसका हाफ, और 10 फंदे बटन पट्टी के इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर 65 फंदे डाले। 65 फंदे डालने के बाद जैसे पीछे वाले पल्ले में दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रो बनाई, वैसे ही बनाई इसमें भी। यहाँ 17 इंच सेम जितनी इसमें बनाई थी गिनकर मैंने इसमें बना ली है। ठीक है, इसमें बनाई। फिर उसके बाद ऊपर जितना हमने घटाई तक ये डिजाइन डाला था ना पीछे वाले पल्ले में, उतना ही ये बना लिया है मैंने यहाँ तक। तो ऐसे ही सेम 1 पार्ट बनाने के बाद दूसरा पार्ट मैंने 25 फंदे डालने के बाद 65 फंदे डालने के बाद मैंने ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट तैयार कर लिया है इसमें। ठीक है, इसमें बटन पट्टी का कोई झंझट नहीं है। आप जिस तरफ भी चाहो इसमें बटन पट्टी डाल सकते हो, चाहे आप इधर रख लीजिए, चाहे आप इधर रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। आप जिधर भी चाहो इसमें रख सकते हो बटन पट्टी वाला पार्ट। फिर इतना करने के बाद हमने यहाँ पर देखिए
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 रो मैंने ऐसे बना ली हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने दो अपने बटन होल बनाने हैं, एक बटन होल यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम कोट टाइप बना रहे हैं। तो इसमें बटन होल कैसे रखना है ये देख लीजिए। अब क्योंकि हमने इसमें दो बटन होल रखने हैं तो पहले देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। पहले फंदे को हमने उतारा, जैसे मैंने आपको बताया है कि दोनों तरफ से फंदा उतार कर फिर धागा अपनी तरफ करना है, फिर फंदों को बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमने एक दो फंदे बना लिए। दो फंदे बनाने के बाद अब सिलाई पर इस तरह से जैसे उल्टा बनाते हैं ऐसे ही धागा लपेटना है। एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो का एक कर देंगे। ठीक है, दो का एक किया, एक हो गया, एक मिनट, अब 2 3 4 फंदे हो गए हमारे। अब फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे और यहाँ पर 2 का एक कर देंगे। ठीक है, धागा लपेटने से ये एक फंदा बढ़ा और एक फंदा ये कम हो गया, ये हमारा बटन होल बन गया। अब बाकी के सारे फंदे हमने सेम टू सेम ऐसे ही जैसे बनाते जा रहे हैं उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ऐसे जो हमने सिलाई पर बल डाला था उससे भी ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमने बटन होल बना लेना है, जैसे मैंने आपको बताया है ना, सेम टू सेम ऐसे ही। तो सीधी तरफ से इस तरह से ये हमारे बटन होल आ गए। अब हमने क्या करना है, हर 10वीं सिलाई में, जैसे 10वीं धारी में, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करते हुए जाना है। यहाँ पर अब पहली धारी आएगी हमारी। ठीक है, हर 10वीं धारी में मैं यहाँ पर बटन होल करते हुए कंप्लीट कर लूँगी घटाई तक। आप भी इतना बना लीजिए, फिर आगे बताती हूँ। देखिए, ये दोनों पार्ट मैंने आगे वाले ना बना लिए हैं इस तरह से। यहाँ ये बटन होल वाले साइड, ये दूसरी साइड, जितनी हमने पीछे वाले पल्ले में बनाई है ना वैसे ही सेम हमने आगे वाले दोनों पल्ले बनाकर रेडी कर लेने हैं, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी। अब आगे वाले दोनों पल्लों में हमने मोढे की कटाई कैसे डालनी है और हमने गले की कटिंग कैसे करनी है ये बताऊंगी मैं आपको। तो आपने कैसे करना है, देखिए, ये बटन पट्टी वाली साइड हमारी अंदर रखनी है हमने। आपने पहले दोनों पल्ले इस तरह से रख लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही सीधे दोनों पल्ले रख लेने हैं। एक की इधर घटाई डालनी है, एक की इधर। तो इधर वाली सिलाई में आपने उल्टे पल्ले में यहाँ पर उल्टी तरफ से मतलब कि घटाई डलेगी और एक साइड में सीधी तरफ से डलेगी। तो पहले ये उठा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने सीधी तरफ से घटाई करनी है इस तरह से। ये बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया है आपको, आपने वैसे ही करके देख लेना है। अब यहाँ पर हमने 4 3 2 1 की घटाई डालनी है। तो पीछे वाले पल्ले में जैसे हमने घटाई डाली है बिल्कुल वैसे ही आगे वाले दोनों पल्लों में भी हमने मोढे की घटाई डाल लेनी है। तो 2 फंदों को ऐसे लेना है आपने, 2 का 1 कर देना है। फिर इस फंदे को ऐसे लेंगे, इसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर से इस फंदे को ऐसे लेंगे, इसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो इस फंदे को देखिए थोड़ा सा लूज ही रखना है हमने। 1 2 3 फंदों की होगी। अब ये फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो ये 4 फंदों की घटाई करने के बाद अब बाकी के फंदे देखिए कैसे बनाएंगे। ये वाला फंदा तो हमारा देखिए इसे सीधा ही बना लेना है ऐसे, और ये वाले दोनों फंदों का हमारा ये बनेगा डिजाइन। ठीक है, क्योंकि ये वाले 2 फंदे पेयर में है ना, तो इस पेयर से हमने एक फंदा ये वाला लेना है, एक ये वाला लेना है। तो धागा अपनी तरफ फिर से करना है, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। बाकी की पूरी रो सीधी और उल्टी तरफ से सेम बना लेनी है और उल्टी तरफ से ये लास्ट का फंदा बिने बुने रख लेना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब यहाँ पर हमने 3 फंदों की कटाई डालनी है। तो इन 2 फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक ये 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, फिर से इन दोनों फंदों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की, ये 4 फंदे पहले घटाए, 3 अब कम हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखिए एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब हमने क्या करना है, पहले आगे वाले फंदे को सीधा बना लेना है।
अब इन दोनों पेयर में से देखिए, एक इसमें से ये फंदा आ गया। अब इसी पर डिजाइन डलेगा, तो धागा अपनी तरफ करते हुए सेम वही डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया हमने। इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ऐसे पूरी रो कंप्लीट करेंगे। उल्टी और सीधी तरफ से लास्ट का फंदा बिना बुने रख लेना है। अब फिर से हमने अपने 2 फंदों की घटाई करनी है, तो दोनों फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में। पहले पीछे वाले फंदे को ऐसे ऊपर से गिराएंगे, ये एक फंदे की होगी, एक ये 2 का एक कर देंगे। तो टोटल ये 2 फंदों की घटाई करने के बाद अब देखिए हमने इन 2 फंदों पर डिजाइन बनाना है, तो धागा अपनी तरफ कर लेना है। इन 2 फंदों को सीधा बना लेंगे और इसे ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टी तरफ से इस फंदे को बिना बुने रख लेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हमारी एक फंदे की घटाई रह गई है, तो एक फंदे की घटाई कैसे करेंगे? देखिए, इन दोनों फंदों को लिया, इसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये एक फंदे की घटाई भी हो गई और यहीं पर हमारी घटाई भी होकर कंप्लीट है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, इन 2 फंदों को हमने सीधा बनाया, इसे उठाया, ऊपर से गिरा देंगे, ऐसे ही आगे हमने कंटिन्यू बनाते जाना है। थोड़ा सा बनाएंगे, फिर गले की घटाई डालेंगे इसमें। ये मैं 3 से 4 इंच बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। इसकी एक साइड की घटाई हमने डाल ली है। ये टोटल ऐसे राउंड में मैंने 4 इंच की घटाई डाली है। ठीक है, दूसरी साइड की भी डाल लेती हूँ, फिर दिखा दूंगी आपको मेजर कर। तो जैसे हमने इस साइड में सीधी तरफ से हमारी ये घटाई डली थी ना, ये वाली, तो दूसरी साइड में हमारी ये उल्टी तरफ से घटाई डलेगी। घटाई सेम हमने वैसे ही डालनी होती है, बस ये उल्टी तरफ से फंदे कम होंगे, क्योंकि इधर वाली साइड देखिए ये बटन पट्टी है ना हमारी, यहाँ पर बटन होल हमने ये बना रखे हैं। तो इस तरह से इधर से हमारी घटाई होगी मोढ़े वाली, इधर से हमारी गले वाली घटाई होगी। तो कैसे करना है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही। देखिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, करनी सेम वही घटाई है। देखिए, पहले 2 फंदों को घटाया, एक फंदा कम हो गया, फिर से 2 का एक किया, उल्टी तरफ से देखिए ये 2 हो गए, फिर से 2 का एक करेंगे 3, फिर से 2 का एक करेंगे 4। ये 4 फंदे मैंने घटा लिए। अब बाकी की पूरी रो उल्टी बनेगी, फिर सीधी रो बनेगी, फिर उल्टी तरफ आएंगे, फिर 3 फंदे कम कर देंगे, फिर उसके बाद सीधी रो बनेगी, फिर उल्टी तरफ आएंगे, फिर 2, फिर 1। ऐसे ही हमने ये उल्टी तरफ से घटाई बना लेनी है। मैं सेम उतना ही बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। देखिए, इसे बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये मोढ़े की घटाई भी मेरी जितनी बनानी थी आगे वाले पल्ले में कंप्लीट होने वाली है। अब यहाँ पर लास्ट में बटन होल बनाऊंगी इसका। देखिए, ये बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ पर, और ये बटन होल मैं आपके साथ बनाऊंगी, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि नीचे तो उल्टी रो थी, वहाँ पर बटन होल बताया था, डिज़ाइन में कैसे बनाना है ये नहीं बताया। तो डिज़ाइन में आप सीधी तरफ से भी बना सकते हो, बहुत ही ईजी पैटर्न है ये, लेकिन इसमें मैं उल्टी तरफ से बटन होल बनाना बताऊंगी आपको, ताकि ये उल्टी रो ही बन रही है ना हमारी, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको उल्टे में बटन होल बनाना बताया ना, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी बनाना है। तो देखिए, ये 2, 4, 6, 8, 10 फंदों की हमारी बटन पट्टी थी, है ना। 2 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है, ऐसे, ये 1 और ये 2 फंदों को उल्टा बनाने के बाद सिलाई पर फिर इस तरह से बल देंगे, फिर ये 1, 2, 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर फिर से 2 का एक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 2 का एक करने के बाद ये 2 फंदों को 2 का एक किया, फिर सिलाई पर इस तरह से बल दिया, ये 3 फंदे उल्टे। लेकिन अगर आपने सीधी तरफ से ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर बटन होल किया है, तो आपने क्या करना है, जैसे हमने ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 का एक किया है, फिर आपने 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 का एक करना है, ठीक है, ओके। देखिए, ऐसे सिलाई पर बल देंगे, फिर लास्ट में ये 3 फंदे उल्टे, इस तरह से करते हुए ये लास्ट हमारा बटन होल बन गया यहाँ पर आखिर में। अब उसके बाद एक सिलाई हम और डाल लेंगे सीधी और उल्टी तरफ से, और यहाँ पर सीधी तरफ से
धागा अपनी तरफ करेंगे। जो हम डिज़ाइन सीधी तरफ से हमारी डिज़ाइन वाली रो डल रही है ना, वो ही सेम आपने रो बनानी है, वैसे ही सेम टू सेम। इसे उठाया, ऊपर से गिरा लिया, सेम टू सेम वैसे ही। फिर मैं धागा अपनी तरफ करूँगी। देखिए, इस फंदे को सीधा बनाऊंगी, इसे बनाऊंगी, इसे उठा लूँगी, ऊपर से गिरा दूंगी। देखिए, ये बटन होल भी बन गया हमारा और ये डिज़ाइन भी। सेम वैसे ही करते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए घटाई दिखा देती हूँ पहले आपको हमने कितनी की है। ठीक है, ये राउंड में हमारी 6.5 इंच की घटाई हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पर हमने ये करना है, गले की घटाई करनी है। तो यहाँ पर गले की घटाई के लिए सबसे पहले मैं जो बटन पट्टी के फंदे हैं उन्हें दो का एक करते हुए बंद कर देंगे। ये बटन पट्टी वाले फंदे, तो ये 2 फंदों को 2 का 1 किया, फिर इसे और इसे दोनों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से करते हुए हमने ये 10 फंदे बंद कर देने हैं। ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 का 1 करेंगे 10। इस तरह से देखिए, ये 10 फंदे हमने बंद कर दिए बटन पट्टी के। अब ये वाली रो हम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, सीधी और उल्टी तरफ से। 10 फंदे ये बंद करने के बाद अब यहाँ से हमने गले के फंदे घटाना शुरू करना है। तो क्या करना है, हमने 3 फंदे और घटा लेने हैं। देखिए ऐसे, ये 2 का 1 किया, फिर से 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हर सीधी सिलाई में सेम टू सेम ऐसे ही 3-3 फंदे घटाते हुए गले की घटाई करेंगे। हम 3-3 फंदे घटाते जाएंगे हर सीधी सिलाई में, सेम टू सेम ऐसे ही जैसे अब हमने घटाए हैं। तो ये रो बाकी की सारी सेम वैसे ही जैसे हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, सेम वैसे ही डलेगी, सीधी और उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से सारी रो बना ली। ये लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लिया। अब सीधी तरफ से पहले इन दोनों फंदों को उतारा, बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा दिया। ठीक है, फिर एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे, फिर से एक बार 2 का 1 करेंगे। तो ये 3 फंदों की हमारी घटाई होगी। 3 फंदे घटाने के बाद अब बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही डिज़ाइन के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हर सीधी रो में मैं 3-3 फंदे कम करती जाऊंगी। फंदे कब तक कम करूंगी, जब तक ये घटाई हमारी पीछे वाले पल्ले की जितनी नहीं हो जाती। और यहाँ पर 24 या 26 फंदे रखूंगी कांधे वाले। मान लो आपके फंदे यहाँ पर घटाई जितनी करनी थी उतनी हो गई है, यहाँ पर आपके टोटल 26 या 24 फंदे जितने रखने हैं हमने उतने रख लिए हैं। और ये वाली घटाई हमारी नहीं कंप्लीट हुई है ना, ये वाली, तो उन 24 या 26 फंदों को तब तक बनाएंगे जब तक ये वाली घटाई हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती, सेम तब तक। तो ये वाला पार्ट बना लेती हूँ, फिर दूसरी साइड वाला पार्ट आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर भी सेम वैसे ही करनी है घटाई। तो यहाँ पर सीधी साइड से है, वहाँ पर उल्टी साइड से होगी। ठीक है, इस साइड की देखिए ये हमारी घटाई कंप्लीट हो गई। और इधर गले वाली घटाई भी देखिए कितनी सुंदर बनी है ना, बिल्कुल परफेक्ट शेप बनकर आई है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी बनानी है अपनी। तो दूसरी साइड में भी अब हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से, ठीक है, उल्टी तरफ से इधर वाली घटाई सेम उतनी ही काउंट करके मैंने रो बना ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपनी 10 फंदे बटन पट्टी के बंद कर देने हैं। और यहाँ पर मोढे के फंदे 24 रखे हैं मैंने, यहाँ पर ऐसे 24। आप चाहो 26 भी रख सकते हो। ठीक है, ये तीरा देख लेना जिसके लिए बना रहे हो, अगर ज़्यादा चौड़ा है तो 26 रख देना, नहीं तो 24 काफ़ी होंगे। अब सबसे पहले 10 फंदे मैं बटन पट्टी के बंद कर दूंगी। एक ही 2 का 1 2 का 1 करते हुए ऐसे 2 फंदे
3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे हमने बटन पट्टी के बंद किए। अब यहाँ से नेक की घटाई मैंने साथ ही शुरू कर दी थी, तो 3 फंदे ये अलग से, 1 2 और ये 2 का एक करेंगे 3। ठीक है, ऐसे गले की घटाई ये हमारी शुरू हो गई। अब हर उल्टी सिलाई में हमने 3 का एक 3 का एक सॉरी 3 फंदे कम करते जाने हैं हर उल्टी सिलाई में। जैसे उधर से हमने सीधी सिलाई में घटाई डाली है, इधर से बस उल्टी सिलाई में होगी हमारी घटाई। सेम टू सेम वैसे ही करनी है, वैसे ही बनाना है, सारा कुछ वैसे ही सेम है हमारा। तो इस साइड की घटाई भी ऐसे ही बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड से देखिए ये मोढे और नेक की घटाई हमारी हो गई है। पीछे वाला पार्ट पहले ही ऑलरेडी हमने बना लिया है। अब इन तीरे के फंदों को हमने जोड़ना है इसके साथ। तो क्या करेंगे, देखिए ये गले वाली साइड आपने अंदर रखनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसे जोड़ते हुए उल्टा मुल्टा मत जोड़ देना। ये गले की कटिंग हमारी अंदर आएगी और मोढे की कटिंग ऐसे जोड़नी है हमने। तो एक साइड ये ऐसे रखेंगे, दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही। देखिए ये मोढे वाली बाहर और ये गले वाली अंदर, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर पहले ऐसे पकड़ेंगे, 2 का एक करते हुए हमने बना लेना है यहाँ पर। तो एक फंदा हमने इस सिलाई में से ले लेना है, एक फंदा इस सिलाई में से ले लेंगे। दोनों को 2 का एक करते हुए देखिए इस तरह से निकालेंगे। अब फिर से एक फंदा हम इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा हम पिछली सिलाई में से, इस सिलाई में से, दोनों को 2 का एक करेंगे। ठीक है, दोनों को निकाल दिया। अब इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। अब फिर से एक फंदा हम इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा हम इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का एक कर देंगे। पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदा इस सिलाई में से और एक इस सिलाई में से लिया। ठीक है, दोनों को 2 का एक किया, पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। तो ऐसे ही पहले मैं इस सिलाई के फंदे सारे बंद कर देती हूँ। अब इस तरह से देखिए सारे फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए। सीधी तरफ से दिखाती हूँ, देखिए कितनी फिनिशिंग से सारे फंदे हमारे बंद हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, 2 का एक करते हुए फिर फंदों को बंद करेंगे। कब तक बंद करना है 2 का एक करते हुए, जब तक हमने दूसरे फंदे जोड़ने हैं। यहाँ पर तीरे के 24 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हमने ये पीछे वाले पल्ले के सारे फंदे बंद करते जाना है। सिर्फ 24 फंदे रह जाने चाहिए हमारे पास। इस तरह से देखिए 2 का एक किया, फिर से एक फंदा ये लेंगे, 2 का एक कर देंगे, ऐसे ही। देखिए ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पर 24 फंदे रह गए हमारे। ठीक है, अब ये दूसरी साइड भी हमने इस तरह से ले ली। अब क्या है, ये देखिए दूसरी साइड, इसका धागा हमारा इधर है और ये वाला इधर। तो सिलाई में इधर फेस होना चाहिए, इधर फेस है, तो इन फंदों को दूसरी सिलाई में उतार लेना है हमने इस तरह से। ये सारे फंदे इधर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपका भी हो तो आपने ऐसे ही करना होता है। हमने सिलाई में से फंदों को निकाल लेना है इस तरह से। हो गया। अब दोनों सिलाइयों का फेस देखिए सेम हो गया। अब यहाँ पर हमने फिर से फंदों को बंद करना स्टार्ट करना है। तो फंदों को बंद करने के लिए क्या करना है,
एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को सीधा बनाएंगे। सेम वैसे ही फंदों को बंद करना है। हमने दोनों को निकाल दिया सिलाई में से। अब एक इस सिलाई में से लेंगे फंदा, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को दो का एक करेंगे। अब ये पीछे वाला फंदा उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। सेम इसी मेथड से जितने भी फंदे हैं हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। अब इसके लिए हमने कॉलर बनाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह का कॉलर बनाएंगे हम इस पर लगाने के लिए। इसे आप लेडीज़ के बॉर्डर वगैरह में, कार्डिगन में, बॉर्डर में, बाजू में इस तरह से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। ये मैंने बनाया है 25 फंदों में, ठीक है। 25 फंदे डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं फंदे, अगर कम करना चाहते हैं। सिंगल धागे से हमने फंदे डालने हैं। सबसे पहले हमने 25 फंदे, जैसे नॉर्मल हम इस तरह से फंदे डालते हैं ना, वैसे ही हमने 25 फंदे डाल लेने हैं सिंगल धागे से। ऐसे जैसे नॉर्मल हम फंदे डालते हैं तो वैसे डाल लीजिए। पहले 25 फंदे, 25 फंदे मैंने सिलाई में ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन फंदों को बनाना स्टार्ट करना है। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे। ये फंदे डालने के बाद पहली रो है तो पहले फंदे को मैं एक बार ये बना लेती हूँ, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ठीक है। अपनी तरफ करने के बाद ये सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाना है इस तरह से। लास्ट के 8 फंदे हमने बिना बुने ऐसे उल्टा बनाए के बिना रख लेने हैं, क्योंकि उन फंदों पर हमने डिज़ाइन डालना है। बाकी के ये 25 फंदों में से सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। बस 8 फंदे हमने नहीं बनाने हैं। ये देखिए मैंने ये फंदे बना लिए, 8 फंदे रख लिए बस बिना बुने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ रखना है। एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि दो का एक कर रहे हैं, साथ के साथ हमने जाली डालनी है यहाँ पर। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से हमने दो का एक करना है इस तरह से। आगे से सिलाई डालेंगे, दो का एक कर देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। एक फंदा ये हो गया, एक फंदा ये हो गया, आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट में ये 2 फंदे हैं हमारे जिन्हें हमने दो का एक कर देना है आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से। ठीक है। अब उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे अपने उल्टे ही बनाने हैं, लेकिन आपने फर्स्ट फंदे को जरूर उतार लेना है ऐसे, ताकि फिनिशिंग से पूरा बन के आए। बाकी इन जाली वाले फंदों को भी उल्टा ही बनाएंगे। ये सारे फंदे सेम ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाते हुए ये रो हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी तरफ से जितनी भी रो डलेंगी वो सेम ऐसे ही सिंपल हमारी उल्टी उल्टी ही आएंगी इस डिज़ाइन में। अब सीधी तरफ से पहले फंदे को हमने उतारना है, धागा अपनी तरफ करना है। अब ये फंदों को पहले हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदे उल्टे बनाए। अब हमने क्या करना है, धागा दूसरी तरफ कर लेना है। ठीक है, हर सीधी रो में एक एक फंदा हमारा इधर से कम होता जाएगा। अब यहाँ पर दो का एक करना है। एक ये उल्टा फंदा हो गया, एक ये जाली वाला फंदा हो गया। इन दोनों को दो का एक करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हमने जाली नहीं डालनी है। धागा दूसरी तरफ कर दिया है, दो का एक कर देंगे। देखिए ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से हमने जाली डालना स्टार्ट करना है। अब इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे और जाली डालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, अब फिर से इन दो फंदों को दो का एक करेंगे और जाली डालेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, इन दो फंदों को दो का एक करेंगे और जाली डालेंगे। अब ये एक फंदा लास्ट वाला सीधा, अब यहाँ पर जाली नहीं डालनी है, ये एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने वैसे ही सेम
फर्स्ट फंदे को उतार लेना है। फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब ये फंदे हमारे बाकी के ऐसे ही उल्टे बनेंगे। तो इस रो में मैं बता देती हूँ आपको, हमने जालियाँ कितनी डाली हैं, 3 ही डाली हैं, ठीक है। 1 2 3 सीधी तरफ से 3 जालियाँ डली हैं। अब ये फंदे मैं ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लेती हूँ पहले। अब सीधी तरफ से देखिए, फिर से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। पिछली रो में हमने 16 फंदे उल्टे बनाए थे, इस रो में हमारे ये 15 फंदे उल्टे बनेंगे। हर बार हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जाली है ना, वहीं पर हमने 2 का 1 करना है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब धागा दूसरी तरफ, देखिए ये सीधा फंदा हो गया फली वाला, और एक फंदा ये। अब इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है। धागा दूसरी तरफ कर लिया है, यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे पहले, ऐसे 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर जाली डालनी है, एक फंदा ये, एक फंदा ये, ठीक है। इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, और यहाँ पर धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का 1 करेंगे तो जाली भी डल जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। देखिए अब हमने 1 2 3, अब हर रो में हमारी 3 जालियां डलेगी। 2 का 1 हमने 4 बार किया है, 1 2 3 4। हर सीधी रो में एक एक फंदा हमारा कम होता जाएगा। अब सेम हमने ऐसे ही बनाते जाना है, इसे सेम ऐसे ही फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब सीधी तरफ से मैं दिखाती हूँ आपको। अब सीधी तरफ से देखिए, ये 1 2 3 जालियां डल गई हमारी। ये एक तो ये वाली है, फर्स्ट रो में डाली थी, 1 2 3। अब यहाँ पर हमने 8 जालियां जब तक बन जाएं, हमारे 8 फंदे कम हो जाएंगे, 8 जालियां डलेंगी, तो तब तक हमने सेम इसी मेथड से आपने आगे आगे इसे बनाते जाना है, सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने ना इतना बना कर रखा है। अब यहाँ पर ये एक जाली ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 जालियां हो गई हमारी। और ये वाले उल्टे फंदे में आपको देखिए, ये फली वाले फंदे को छोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 12, ये उल्टे फंदे हमारे पास 12 हो गए हैं ऐसे, ठीक है। टोटल सिलाई में कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 फंदे हैं। अब देखिए इस रो में क्या होगा, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब एक फंदा ये, एक ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब फिर से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे। सेम जैसे हम बना रहे हैं ना, ये रो भी हमारी सेम वैसे ही बनेगी। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1, तो टोटल इसमें हमारी 9 जालियां डल जाती हैं। यहाँ पर 9 जालियां, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वीं हमने अब डाल दी। अब यहाँ पर हमारे टोटल 8 फंदे इसमें कम हो गए हैं। तो वो 8 फंदे जो कम हो गए हैं उसे कैसे बनाना है, देखिए ऐसे सिलाई पर धागा घुमा के, ऐसे जैसे सिंपल हम फंदा बनाते हैं ना, वैसे ही 8 फंदे बना लेंगे। ये 1 हो गया, अब फिर से ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। हमने जितने फंदे हमारे कम हुए थे बढ़ गए। अब यहाँ पर इन सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है ऐसे। उल्टी तरफ से हमने पूरी उल्टी रो बना ली है। अब इस टाइम हमारे पास सिलाई में 25 फंदे हैं, और जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो से ये डिज़ाइन बताया था वैसे ही बनेगा। तो फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे,
अब इन फंदों को पहले उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि डिज़ाइन तो हमने वही अपने 8 फंदों पर देखे, ये वाले फंदे भी हमारे सिंपल ऐसे उल्टे ही डलेंगे। डिज़ाइन हमारा सेम वही 8 फंदों पर ही डलेगा। एक रो में आपको बता देती हूँ कैसे डलेगा, देखिए। ठीक है, ये हमारे सारे फंदे उल्टे हो गए, 8 फंदे बच गए, 2 4 6 8। अब धागा अपनी तरफ रख लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रखते हुए आगे से सिलाई डालेंगे 2 फंदों में 2 का 1, फिर से धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे। वही डिज़ाइन हमारा फिर से बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये वाले ना जो कटान से बन रहे हैं हमारे, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ये ब्यूटीफुल आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हमने क्या करना है, देखिए अब ये कार्डिगन है हमारा जो हमने बनाया है। ठीक है, इस पर इसको एक बार इस तरह से, यही बटन पट्टी के फंदों को मैं छोड़ूंगी, ऐसे थोड़े से फंदे छोड़ेंगे आगे, फिर यहाँ से इसे ऐसे देखते हुए जब इसके जितना बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही हमने सिलाई करनी है इसकी, इसके जितना हो जाए तब तक हमने इसे ऐसे ही बनाना है। देखिए अभी मेरा थोड़ा सा कम है, मैं आगे और बनाऊंगी इसे ऐसे। देखिए इतना सा कम है, थोड़ा और बना लेती हूँ, फिर इसकी सिलाई कैसे करनी है वो दिखाऊंगी आपको। सारा कार्डिगन हमारा रेडी हो गया है, इसकी सिर्फ बाजू रह गई हैं जिसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बाजू में हमने क्या किया, यहाँ पर 44 फंदे डाले। 44 फंदे डालने के बाद उल्टा उल्टा बनाती गई, मैंने ये इतना उल्टा उल्टा बना लिया है। इसकी 18 या 20 सिलाइयाँ मैंने ऐसी उल्टी उल्टी बनाई। उसके बाद एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से बढ़ाना शुरू कर लिया। इसका दोनों तरफ से फंदे ऐसे एक एक करते हुए बढ़ाती चली गई। अब यहाँ पर मैंने जैसे हमने कार्डिगन में बनाया है ना, वैसे ही 17 इंच मैंने पहले ये ऐसे सिंपल बनाई बाजू, फिर उसके बाद ये 2 इंच देखिए यहाँ पर डिज़ाइन डाल लिया इस पर, इस तरह से जैसे हमने अपनी कार्डिगन में डाला है सेम वैसे ही यहाँ पर भी डिज़ाइन डाल लिया इसका 2 इंच का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर से घटाई डाली, घटाई दोनों तरफ से वैसे ही यहाँ पर 4 4 3 2, फिर 2 2 फंदे घटाती गई जब तक बाजू इसकी कंप्लीट नहीं हो गई तब तक। और यहाँ पर जो मैंने फंदे बढ़ाए हैं वो 106 फंदे बढ़ाए थे मैंने। यहाँ पर पीछे वाले पल्ले में हमने 110 फंदे डाले हुए हैं। आपके 100 से ऊपर मतलब कि 106 108 110 फंदे हो जाए इतने रखने होते हैं आपने। तो इस तरह से इसकी घटाई डल गई। बाजू की वीडियो मैंने बहुत डाली हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ऐसे हमारा ये कार्डिगन कंप्लीट हो चुका है। ये वाला कॉलर हमने पूरा बना लिया है। अब इसके साथ हमने जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से बटन पट्टी के फंदे में छोड़ूंगी, उसके बाद इसको ऐसे लगा कर देख लेना है आपने। एक बार इस तरह से पकड़ कर मेज़र कर लेना है इसके साथ। ठीक है, और ये वाला ना पूरा आ रहा है हमारा ऐसे, बटन पट्टी के फंदे छोड़कर ये मेरा इस तरह से पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने फंदों को बंद कर देना है, जैसे नॉर्मल हम बंद करते हैं फंदे वैसे ही। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ 2 का 1 कर देंगे, फिर से एक फंदा ये एक फंदा ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, फिर से एक फंदा ये एक ये, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए ये सारे फंदों को हमने बंद कर लेना है। अब देखिए इसकी उल्टी साइड, ठीक है, और ये कार्डिगन सिंपल ऐसे ही उल्टा, ये वाला उल्टी साइड ऊपर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले तो ये बटन पट्टी के फंदों को छोड़ लेना है। देखिए यहाँ तक। अब ये वाली चैन में मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया, आपने ध्यान से देख लेना है। देखिए
ये वाला, इसका उल्टा देखिए, ये वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ फिर आपने इस तरह से इसे पकड़ना है। अब हमने क्या करना है, एक इसकी चैन में और एक इसकी चैन में एक एक करते हुए ऐसे डालते जाना है, इस तरह से। अब फिर से देखिए, एक इसकी चैन में इस तरह से, एक ये वाली चैन में, दोनों में। अब फिर से एक ये वाली चैन होगी हमारी और एक ये नेक की, इस तरह से देखिए, ये वाली इसमें क्रॉस कर देंगे। अब फिर से एक ये वाली चैन होगी, बस एक एक में डालते जाएंगे और ऐसे ही सारा ये बंद करते जाएंगे। ये कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए इसकी उल्टी साइड है, ये देखिए उल्टी साइड दिखाई दे रही है ना, इसकी उल्टी साइड है। जब सीधा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये कि इसकी सीधी साइड ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सील लेते हैं ऐसे, एक एक चैन में सुई को निकालते जाएंगे। सील लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। इसके कॉलर की सिलाई कर दी है, पूरे कार्डिगन की सिलाई हो गई है। बटन वगैरह देखिए इसमें मैंने अटैच कर दिए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये कार्डिगन बना है। इजी भी है बनाने में और सुंदर भी बहुत लग रहा है। तो इसके सारे पार्ट जैसे मैंने आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर कर दिए हैं। तो देखिए ये कॉलर भी हमारा इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है, बहुत फिनिशिंग से बना है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर बना है ना, बहुत प्यारा। तो चलिए जल्दी से बना लीजिए अब ये कार्डिगन। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।